अस्सलामुअलैकुम आदाब मेरे दोस्तों। ग्रीन टीवी का एक ऐसा ड्रामा जिसकी हाइप तभी से बहुत ज्यादा थी जब पहली बार इसके बारे में खबर आई थी कि कोई इस तरह का ड्रामा बन रहा है, बनने जा रहा है। अहद रज़ा मीर, माया अली, फारूक रिंद, ये कुछ नाम थे जिन्हें एक साथ देखकर सभी लोग एक टाइम पे इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार बैठे थे कि यार कुछ तो खतरनाक लेवल का माल मसाला आने वाला है। और आज के दिन ये पूरा ड्रामा खत्म हो चुका है। टोटल इस ड्रामा के 24 एपिसोड्स आए हैं। मैंने इस ड्रामा को काफी करीब से फॉलो किया है। तकरीबन सारे एपिसोड्स, मैं कहूंगा 75 से 80% तक मैंने एपिसोड उसी दिन देखे हैं जब जब ये लोग अपलोड करते थे। ऐसा नहीं कि मैंने 5-10 एपिसोड एक ही बार में देख लिए। सिर्फ इसका एंडिंग फेज शायद 18 से 24 तक मैंने एक ही बार में देखे हैं, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। तो इसी ड्रामा की हम आज बात करने वाले हैं। कैसा था ये ड्रामा? पूरा ड्रामा देखने के बाद हमारे सामने इस ड्रामा की अब पूरी तस्वीर, पूरी पेंटिंग बन चुकी है। कहाँ चीजें खराब हुई हैं और कहाँ चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गई। पानी कहाँ पर सर के ऊपर से निकल गया, कहाँ पर इन लोगों ने जूता सर पे मारा हमारे। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा बस चले तो मैं 2 लाइनों में इस ड्रामा का रिव्यू देकर बात खत्म कर दूं, लेकिन वैसा करके बात फिर भी अधूरी रह जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। सबसे पहली बात, ये ड्रामा काफी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। ये बात आप अपने दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए कि हम इस वक्त एक फ्लॉप ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक व्यूअरशिप के मामले में, टीआरपी के मामले में कोई अपना इंपैक्ट नहीं बना पाया है। ये बात पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने पहले कई बार इस ड्रामा के बारे में बात की है, इस पे हमारी रिव्यू वीडियोस आ चुकी हैं। मुझे ये ड्रामा कितना पसंद आ रहा था, मैं कितना एक्साइटेड था इसके आने वाले एपिसोड्स के लिए, ये बात हमारे व्यूअर्स से छुपी नहीं है। वो वीडियोस अभी भी चैनल पे पड़ी होंगी, आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद शायद जरूरत पड़ जाए। लेकिन खत्म होते होते इस ड्रामा का जो कबाड़ा हुआ है वो मैं एक वक्त पे कभी भी गेस नहीं कर पाता। ठीक है, मेरे लिए तो ये सपना जैसा है जो ये अभी के टाइम पे हुआ है इस ड्रामा के साथ। स्टार्टिंग से लेकर एपिसोड 15-16 तक हम इस ड्रामा की थीम की तारीफें कर रहे थे। ठीक है, पता नहीं हम क्या क्या बोल रहे थे कि यार क्या ही चीजें बना दी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने हैं, मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, चीटिंग और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये सभी चीजें मेकर्स ने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं की। एक वक्त पे जो मेन मुद्दे लग रहे थे इस ड्रामा के, वो इन्होंने ऐसे ही इग्नोर कर दिए। ठीक है, जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे बस उन चीजों के बारे में बोलना था, थोड़ा सा दिखाना था और भाई हमारा हो गया, इस पे रोशनी नहीं डालनी। तो भाई पहले दिखाया ही क्यों, छेड़ा ही क्यों इन चीजों को? इन लोगों ने मेन मुद्दों को जैसे इग्नोर करा है। मुझे तो मेरी एक्स की याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो अपना हारून था, उसके भाई और भाभी का क्या हुआ? हसीब जो अपनी बीबी को छोड़कर खुशबख्त के साथ जाने के लिए तैयार था, उसका क्या हुआ? सोनिया मुर्तजा बार बार हारून की जिंदगी में जब आ रही थी खुशबख्त को देखकर, हमें लगा था कि आगे कुछ होगा, ये चीज का कुछ मतलब होगा, कुछ वजन होगा आगे चल के स्टोरी में, लेकिन कुछ था ही नहीं। खुशबख्त का पहला हस्बैंड जो उसे मारता था, वो हमें लगा था कि उसका भी कुछ होगा। उसकी क्लिप्स सिर्फ इन लोगों ने टीजर में डाली हैं और खुशबख्त के फ्लैशबैक्स में डाली हैं, उसका कोई नामो निशानी नहीं है। ये सभी कैरेक्टर्स जिन्हें देखकर लग रहा था एक टाइम पे कि कहानी में इनके बारे में कुछ मीनिंगफुल होगा, इनके मसले सॉल्व होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 18 एपिसोड्स के बाद एक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई और ही ड्रामा देख रहा हूँ। ये वो ड्रामा नहीं है जो मैं पहले देख रहा था। डायरेक्टर और राइटर मेरे ख्याल से खुद कंफ्यूज थे कि इनको बनाना क्या है, और बनाते बनाते जब इन्हें मालूम हुआ कि कुछ नहीं बन रहा, तो इन लोगों ने हमें बना दिया पागल। आधा ड्रामा तो हमने इसी उम्मीद में देख लिया कि आगे कुछ होगा, पक्का आगे कुछ होगा यार, इतना ही थोड़ी रखा होगा इन लोगों ने। अहद रज़ा मीर का ड्रामा है, फारूक रिंद साहब का ड्रामा है, हमें क्या पता था कि इनके पास यार कोई स्टोरी ही नहीं है। ये बिना स्टोरी के आ गए हैं पिकनिक मनाने लोकेशंस पे। पूरा ड्रामा खत्म होने के बाद मुझे सोचना पड़ रहा है कि इस ड्रामा की स्टोरी असल में थी किस बारे में, क्या था इस ड्रामा में, दिखाना क्या चाह रहे थे ये लोग। हर एक ड्रामा इश्क मुर्शिद नहीं होता, पहले तो ये बात समझ जानी चाहिए सभी लोगों को। वहां बिलाल और दूरे की केमिस्ट्री ने ऐसा दीवाना किया था लोगों को कि लोग बाकी चीजें देखना ही भूल गए थे, गौर ही नहीं किया बाकी चीजों पे, लोग उसी में मदहोश हो गए थे, खो गए थे उन चीजों में। वहां पर भी एंडिंग जबरदस्ती की थी, रश थी, लेकिन मेन लीड्स की केमिस्ट्री आइकॉनिक है आज के टाइम पे। फजल बख्श, शिबरा, शामिर सिकंदर, ये कैरेक्टर्स अभी के टाइम पे कहीं और पहुंच गए हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, हर कपल के बीच में वो सेम मैजिक क्रिएट नहीं किया जा सकता, और अहद रज़ा मीर और माया अली के बीच तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मुझे लगा था कि आगे कुछ मीनिंगफुल होगा इन दोनों के दरमियान, इनकी ये झिझक की कोई वजह होगी, कोई पास्ट का ट्रॉमा होगा माया का, जिसकी वजह से ये लोग खुलकर कपल नहीं लग पा रहे, इनकी केमिस्ट्री थोड़ी फंस रही है, कोई स्टोरी में रीजन होगा। लेकिन मुझे क्या पता था
आगे कुछ है ही नहीं, इनका जो भी है इतना ही है, आगे बस चौधरी है और ड्रामा खत्म। कुल मिलाकर बात यही सामने आई है कि ये काफी एवरेज सा ड्रामा है जिसमें एक अच्छा सा ओएसटी डाला इन लोगों ने, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे शूट किया, थोड़ा मीनिंगलेस रोना धोना, प्यार मोहब्बत, एक जल्दबाजी वाला विलन, बस खत्म कर दो, हो गया अपना काम। इतने में ऑडियंस रोने लग जाएगी खुशी से। इस ड्रामा की एंडिंग जितनी जबरदस्ती वाली थी, जितनी खराब थी, मैं इसको सालों साल भूल नहीं पाऊंगा कि कितना बड़ा धोखा दिया है ऑडियंस को इन लोगों ने। जो भी थोड़े बहुत लोग इस ड्रामा को देख रहे थे उन लोगों को 18 एपिसोड्स तक जो भी हुआ उसको साइड पे रखो, अब चौधरी से लड़ेंगे। अब बस वही एक मजेदार चीज बचती है, अब ऑडियंस को वही देखना है। पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसी कुर्बानियां देंगे जिनका ना कोई सर पैर होगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगी। हारून पहले बहुत साफ दिल लड़का लग रहा था, ठीक है, काफी नेक कैरेक्टर लग रहा था, लेकिन बाद में सब कुछ ओवर हो गया, ठीक है, अच्छा नहीं लगने लगा वो सब कुछ, कोई सेंस ही नहीं रही किसी चीज की, बस दरिया दिली दिखानी है, कोई तुक बने ना बने, बस प्यार मोहब्बत दिखानी है कि भाई उसके लिए इसके लिए कुछ भी करो। सामने वाले को पता ही नहीं है कि मेरे लिए कर रहा है, किसी को नहीं पता, ना उसको पता है ना उसको पता है, हमें पता है, और हम पागलों की तरह देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है उन्हें ऐसा मास्टरपीस लिखने के बाद पूरे 1 साल तक पेन छूने से परहेज करना चाहिए, इतना तो कर ही लेना चाहिए। क्या सोचकर आपने लिखा कि एक कमिश्नर जिसपे बाकियों को महफूज रखने की जिम्मेदारी होती है, वो अपनी ही छोटी बच्ची की हिफाजत करने के बजाय रोने धोने लग जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि विलन बेटी को लेकर भाग गया और अब उसको वो मिल नहीं रही है तो वो रो रही है। विलन कह रहा है कि मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा, मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, और ये सुनकर कमिश्नर परेशान हो रही है, मैं बेटी को कहां छुपाऊं, रो रो कर हालत खराब कर दी। ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूं, इसको कहीं महफूज जगह पर रखूं, अपने किसी सीनियर के साथ बात कर लूं, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो बहुत कमजोर है, वो किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि पूरे इलाके में बस वही एक ईमानदार बची है। और इस सब का रीजन पता है मेकर्स क्या दे रहे हैं, वो इतनी कमजोर इसलिए है क्योंकि वो माँ है। बताओ यार, ये भी कोई लॉजिक है? ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को? मेरा तो ये सब देखने के बाद दिमाग ही चकरा गया कि भाई इन लोगों ने किस हद तक ऑडियंस को नालायक समझ रखा है कि भाई कुछ भी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, ये देख लेंगे। और इन लोगों ने ये ड्रामा इस नियत से बनाया होगा कि ये ड्रामा फट जाएगा, ठीक है, लेकिन फट गया। खैर, आहत की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो दोनों चीजें काफी फ्रेश लग रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड आते आते स्टोरी की बदौलत मैं इरिटेट हो गया हारून के कैरेक्टर से। स्टिल आहत ने अच्छा परफॉर्म किया है, काफी अलग सा कैरेक्टर था, और वो कैमरा की तरफ देखकर बार बार बोलता था, मेरे लिए वो चीजें वर्क कर गई। बाकी लोग कह रहे हैं कि आहत ने भी इसमें अजीब परफॉर्म करा है, लेकिन मुझे आहत की परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक लगी है इस ड्रामा में। बात करूं माया अली की परफॉर्मेंस की, तो आहत के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ खास नहीं थी। मुझे लग रहा था कि स्टोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई रीजन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आते आते फिर से एक बार मैं माया के कैरेक्टर से इरिटेट हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था ऐसा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। ठीक है, माया जब वो बार बार रो रही थी, वो बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एक तो ड्रामा की स्टोरी ऐसी, ऊपर से माया का वो कैरेक्टर, ऊपर से फिर वो एक्टिंग और लोगों के कमेंट्स, तो हो गया फिर जो नहीं होना था। ड्रामा खत्म होने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूं कि आहत और माया के बीच कोई खास केमिस्ट्री नहीं थी। ये बात बहुत से लोग पहले दिन से ही समझ गए थे, लेकिन मैं ही पागल था जिसको लग रहा था कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, और देख लो आगे क्या हो गया, आगे चौधरी हो गया। तो दोस्तों, ड्रामा एक और मोहब्बत एक काफी बिलो एवरेज ड्रामा है। अभी मैंने एवरेज कहा था, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूं उतना मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है कि कितना एक क्या समझ लिया था इन लोगों ने ये ड्रामा बनाने से पहले, और क्यों ये ड्रामा फ्लॉप हुआ है, क्यों इसे ऑडियंस ने इग्नोर किया है, अब साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बाकी दोस्तों, ये तो थे मेरे ख्यालात इस ड्रामा पे। आप लोग अपना बताइए, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? ठीक है, अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इन लोगों ने ये ड्रामा बनाया है, क्या पता आपके हिसाब से इन लोगों ने बनाया हो। ठीक है, क्या पता आपको अच्छा लग गया हो, आपको समझ आ गया हो कि क्या विजन था इस कहानी के पीछे। होता है ना, कोई रीजन होता है। और हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की पूरे चांसेस हैं, आजकल भीड़ काफी बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बन रहा है। उस कंपटीशन को हम साइड कर सके, साफ कर सके और खुद ऊपर आ सके, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो कर देना। ठीक है, बाय।